हमारे यहाँ ईशा की नमाज का वक्त गुलछर्रे उड़ाने का वक्त होता है, क्रिकेट खेलने का वक्त होता है, पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड खेलने का वक्त होता है। और ख़ास आपके यहाँ ना हो, लेकिन बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, जैसे हम लखनऊ के हैं, बम्बई वगैरह में चले जाओ, दिल्ली, तो वहाँ तो बड़ा अजीब मामला है। और रात दिन शुरू ही होता है ईशा के बाद से। वहाँ 2 वक्त हो गए। नमाज फजर से पहले किसी के घर मत जाओ, ईशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ। और तीसरा पर्दे का वक्त क्या है? दोपहर में ज़ोहर की नमाज के बाद जब आदमी कैलूला करता है। यह कैलूला सुन्नत है। अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा कभी कैलूला छोड़ते नहीं थे। कैलूला का मतलब समझते हैं ना? दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए दाहिनी करवट से सोना, लेट जाना, आराम करना, ये सेहत के लिए भी ज़रूरी है, तंदुरुस्ती के लिए भी ज़रूरी है। हमारी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी ने आज हमको इससे महरूम कर दिया है, वरना ये सुन्नत है कैलूला। तो दोपहर में कैलूले के वक्त तुम किसी के घर मत जाओ। तो ये 3 वक्त पर्दे के वक्त बताए हैं, किसी के घर इन वक्तों में नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, ज़रूरी हो, किसी की तबीयत ख़राब हो, फ़ोन करके बुला रहा हो, तो देखिए मजबूरी में फिर कुछ कंडीशनें बन जाती हैं। मजबूरी में फिर इतनी मजबूरी कि जान जा रही हो, कोई चीज़ नहीं मिल रही हो, तो ऐसी सूरत में तो फिर खिंजीर का, सूअर का गोश्त भी हलाल हो जाता है जान बचाने के लिए। वो फिर मजबूरी की एक कैफियत दूसरी हो जाती है। मैं यहाँ जो कैफियत बतला रहा हूँ वो ये है कि मजबूरी हो तो अलग बात है, वरना इन 3 औकात में किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? औरत, और उसका प्लूरल औरात। सलासतु औरातिल लकुम, 3 वक्त ऐसे हैं जो नंगे औकात हैं, इनको पर्दे की ज़रूरत है। यानी इन औकात के अंदर तुम किसी के घर न जाओ। एक जंग हो रही थी, जंग अहज़ाब, ग़ज़वे अहज़ाब के नाम से मशहूर थी। अल्लाह के नबी ने जब सहाबा से उस ग़ज़वे में निकलने के लिए गुजारिश की कि निकलो उस जंग में, तो जो मुनाफिक थे, मुनाफिक जानते हैं ना, उसको बताने की ज़रूरत नहीं। आज थोड़ा सा गर्म पानी रखिएगा, क्योंकि लगता है कि जाएगी आवाज़। नहीं है तो मंगा लो थोड़ा सा, आजकल तो चाय की होटलें तो खुली होंगी। तो सुनिए, जब ग़ज़वे अहज़ाब की निकलने का हुक्म दिया मुसलमानों को, सहाबा को, तो उसमें बड़ी अजीब चीज़ बता रहा हूँ आज। तो उसमें जो कुछ मुनाफिक थे, मुनाफिक को मैं इतना बता दूं, मुनाफिक किसे कहते हैं? जो ना इधर होता है ना उधर होता है, ना इस्लाम के अंदर ना कुफ्र के अंदर, उसको पता ही नहीं चलता कि सही क्या है। वो हमारे मुंह पे हमारे जैसी और आपके मुंह पे आपकी जैसी, ये होता मुनाफिक। मुनाफिक को समझाने के लिए सही मिसाल दूं, एक तो होती है नींद, गहरी नींद, हम सो रहे हैं, गहरी नींद सोने वाला आदमी दुनिया की लज्जतों से महरूम है, लेकिन नींद की लज्जत उसको मिल रही है, सुकून उसको मिल रहा है। और एक होता है जागना, जागने वाला दुनिया की लज्जतों से फायदा उठा रहा है, ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, ये भी खेल रहा है, वो भी, दुनिया की लज्जतों से फायदा उठा रहा है, लेकिन नींद का मजा नहीं ले पा रहा है, नींद का सुकून हासिल नहीं कर पा रहा है। ये 2 चीजें समझ ली आपने। गहरी नींद में जो आदमी सो रहा है वो दुनियावी चीजों के मजे नहीं ले रहा है, लेकिन नींद का सुकून उसको मिल रहा है। जागने वाला आदमी दुनियावी चीजों से लुत्फ अंदोज हो रहा है, एंजॉय ले रहा है, लेकिन नींद के मजे नहीं ले पा रहा है। बीच में एक नींद कैसी होती है, बैठे बैठे मौलाना जर्जीस तकरीर कर रहे हैं, हम फिर उठ गए, उठ गए। ये वो कैफियत होती है, ना जाग रहा है ना सो रहा है, ना दुनियावी लज्जत ले पा रहा है और ना नींद का ही मजा ले पा रहा है। यही होता है मुनाफिक। ना वो कुफ्र का ही मजे ले पा रहा है, ना वो आखिरत के मजे ले पा रहा है इस्लाम के। ये है मुनाफिक। जर्जी साहब, हमारे मुंह पे हमारी तारीफ, आप हमारे विरोधी हैं, आपके पास गए, अरे वो कमीना आदमी, हट, आपके मुंह पे आपकी
तो ये मुनाफिक थे जो इस शर्त पे अल्लाह के नबी के साथ रह रहे थे कि जब कोई हम पर हमला करेगा आप पर तो हम आपका साथ देंगे, जिन्होंने कलमा पढ़ लिया था लेकिन धोखा देने के लिए, और अल्लाह के रसूल और सहाबा उनको मुसलमान समझ रहे थे कि ये तो कलमा गो हैं, हमारे भाई हैं। सारे लोग जब जाने लगे गज़वे अहज़ाब में तो ये मुनाफिक लोगों ने क्या कहा, आए अल्लाह के नबी, आए अल्लाह के रसूल, हम गज़वे में शिरकत नहीं कर सकते, हम जंग में नहीं जा सकते हैं। कुरान पढ़िए, कुरान क्या कहता है, आए अल्लाह के नबी मैं गज़वे में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, अपनी वजह बताते हैं ये मुनाफिक। इन्ना बुयूतना औरतुन, औरत का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, गौर कीजिए। इन मुनाफिकों ने क्या कहा, इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं। आए अल्लाह के नबी हम अपना घर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं, यानी हमारे घरों में दरवाजे नहीं हैं। अगर हम जंग में चले जाएंगे तो हमारी बीवी और बेटियों की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। हमारे घरों में दरवाजे नहीं लगे हैं, या ये कहिए कि दरवाजे तो लगे हैं लेकिन दीवारें बहुत छोटी छोटी हैं, कोई भी दीवार से चढ़कर हमारे घर में छलांग लगा सकता है, हमारे घर में आ सकता है। बहाना क्या बनाया कि हमारे घरों में हिफाजत नहीं है, हमारे घर नंगे हैं, उसमें दरवाजे नहीं हैं, इसलिए हम नहीं जा सकते हैं, हमारी मजबूरी है। तो उन्होंने अपने घरों को गैर महफूज कहने के लिए कौन सा जुमला इस्तेमाल किया, औरत का वर्ड इस्तेमाल किया जो कुरान में आया है, इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं। औरत का मतलब क्या हुआ, नंगा या नंगी, और नंगी चीज को छिपाया जाता है। आपका घर बहुत आलीशान बना हो लेकिन दरवाजा ना हो तो उस घर की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि कोई भी चोर चोरी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आपका घर नंगा है, जब तक उसको छिपाओगे नहीं, औरत उस घर के अंदर औरत नहीं रखोगे, यानी दरवाजा नहीं रखोगे, आपका घर गैर महफूज है। घर को ढकना जरूरी है, दरवाजा जरूरी है, इसी तरीके से औरत नंगी है, उसकी हिफाजत जरूरी है, यानी उसके लिए पर्दा जरूरी है, उसके लिए सतर जरूरी है। कहिए मौज़म पुरो कलिया चक और इधर उधर से आए हुए लोगों, अब क्या कहोगे हिजाब के बारे में और नकाब के बारे में। वो तो अल्लाह भला करे इन मदरसों का कि जब से ये मदरसे खुले हैं तब से हमें कुछ बुरके और कुछ नकाब दिखाई दे जाते हैं, वरना नकाब है ही कहाँ। आज भी हमारे यहाँ और यानियत और जहालत का आलम यह है कि आज भी हमारे घरों की औरतें घरों में नहीं, हमारे मोहल्लों में बने हुए तालाब में नहाती हैं, और उन तालाबों में नहाती हैं जहां से मर्दों का गुजर भी होता है। आज भी हमारी जहालत और हमारी और यानियत और हमारे नंगेपन का हाल यह है कि हम समझ ही नहीं पा रही हैं कि हमें घर के अंदर जिस औरत के सर का एक बाल तक दिखना जायज न हो, वो ऐसे तालाब में नहाए जो सड़क पर बना हो, सड़क के किनारे, और जहां मर्द भी गुजर रहे हो और औरतें भी गुजर रही हो। मेरे प्यारे साथियों, इसको हम जहालत और यानियत के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता, इसको सुनना पड़ेगा। परंपरा कह लो, रवाज कह लो, लेकिन परंपरा और रवाज जब गलत हो तो उसको बदलना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। यह भी इबादत का एक हिस्सा है। आज बदअमनी क्यों है? औरत जितना पर्दे में रहेगी अमन रहेगा, औरत जितना बेपर्दा रहेगी अमन भंग होगा, शांति भंग होगी। और आज देख लीजिए शांति भंग होने की वजह क्या है, औरत का नंगापन, औरत के कपड़े, औरत का बेहुदा लिबास, औरत की ओरियानियत, और आज की जवान लड़कियों का पहनावा और उनकी ड्रेस। मैं जानता हूं कि हमारी इस तकरीर को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, साहब औरत की आज़ादी छीनी जा रही है। वो मिसाल मैंने कभी दी थी ना, शायद आपको याद होगा, भेड़िए ने बकरियों को मशवरा दिया था कि तुम अपने मालिक के खूंटे में बंधी रहती हो, जरा जंगल में टहल कर देखो, खुली हवा है, फिजा है, हर तरीके का चारा, सब्जी और हरियाली तुम्हें मिलेगी। बकरियों ने समझा कि हाँ ये भेड़िया तो हमारा हमदर्द है, बड़ी अच्छी बात बतला रहा है। उन बकरियों ने अपने मालिक के खिलाफ मिमियाना शुरू कर दिया, मैं। मालिक ने उस बकरियों के पास आकर जायजा लिया तो पता चला कि ये बकरियां खूंटे से निकलना चाहती हैं।
हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें खूंटे में नहीं बंधना है, हम इस घर के अंदर नहीं रह सकते, हमें बाहर जाना है, जंगल के अंदर हमें आज़ादी है, हर तरीके का खाना है, हर तरीके का चारा है, तुम तो एक ही किस्म का लाकड़ा में खिलाते रहते हो, हमें घूमना है फिरना है। एक बूढ़ी बकरी भी उसी बकरियों के रेवड़ में थी, वो कहने लगी तुम्हारा मालिक जो तुम्हें रूखा सूखा खिला रहा है उसी को खा लो। आए मेरी बेटियों, आए मेरी बच्चियों, जंगल के अंदर तुम्हें आज़ादी नहीं मिलेगी। ये खूबसूरत आज़ादी तुम्हें दूर से बड़ी खूबसूरत दिखाई देगी, लेकिन अंदर से बड़ी घिनौनी है। तुम उकता जाओगी, तुम कोफ्त हो जाओगी, तुम परेशान हो जाओगी। इन तमाम बकरियों ने उस बूढ़ी बकरी से कहा अम्मा तुम अपना मुंह बंद करो, चुप रहो, तुम तो बुढ़ी हो चुकी हो, तुम तो अपनी जिंदगी जी चुकी हो, 1-2 महीने की और मेहमान हो, हमसे हमारी जिंदगी का हक क्यों छीन रही हो? हमें बाजार, हमें गांव में, हमें जंगलों में घूमने दो। वो खूंटा तोड़ने लगी, रस्सियां तोड़ने लगी। जब काम नहीं चला तो भूख हड़ताल कर देती हैं बकरियां। मालिक जो खिलाएगा खाएंगे ही नहीं। मालिक ने सोचा कि इनके भूखा मरने से बेहतर है इन बकरियों को उनका की आज़ादी दे दी जाए जो मांग रही हैं। मालिक को रहम आ गया और मालिक ने उन बकरियों की रस्सी को ढीला करके छोड़ दिया। छलांग लगाती हुई, फलांगती हुई ये बकरियां जंगल के अंदर जाती हैं। जंगल के अंदर ये बकरियां जाती हैं, टहलती हैं, बड़ी खुली हवा आ रही है। देखो ये कैसी हरियाली लगी है, हम ये खाएंगे वो खाएंगे, यहाँ आराम से घूमेंगे फिरेंगे। बूढ़ी बकरी अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाती है। 1 महीने की ही जिंदगी सही, लेकिन खैर व आफियत के साथ तो रहेगी। जैसे ये बकरियां अपने मालिक की आज़ादी उसके खूंटे से बंधन छुड़ाती हैं और जंगल में जाती हैं। जो भेड़िए आज़ादी बकरियों की बात कर रहे थे, जंगल की खुली फिजाओं में घूमने की बात कर रहे थे, वहीं पहाड़ी के दामन में वही भेड़िए छिपे हुए थे। उन्होंने इन बकरियों को खुला जंगल में घूमता हुआ देखा तो वो भेड़िए उनके ऊपर टूट पड़े और उन बकरियों को खा गए, उन बकरियों को फाड़ डाला, सब ने उनको नोच डाला। आज जो औरतों की आज़ादी, उनको घरों से निकालकर आज़ादी की बात कर रहे हैं, ये वही भेड़िए हैं जंगल के, ये वही भेड़िए हैं जंगल के। इन औरतों को इतना आज़ादी दे दी जाएगी तो यही भेड़िए उनको नोच डालेंगे, खा डालेंगे। देख लीजिए कैसे कैसे वाक़यात सामने आते हैं कि फलां मंत्री ने फलां की लड़की के साथ बलात्कार किया है, उसके बाप ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया, गवाही देने जा रहा है तो बाप को भी रास्ते से हटा दिया। जो उस लड़की के फेवर में गवाही देने जाना चाहते थे उसकी उन गवाहों को भी मरवा दिया। आज देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ये वाक़यात आपको बहुत आसानी के साथ सुनने को मिल जाएंगे, पढ़ने को। जो आज़ादी निस्वा, औरतों की आज़ादी का नारा लगाते हैं, वही छुपे हुए भेड़िए हैं जो इन औरतों की आज़ादी का नाजायज फायदा उठाते हैं। वरना बताओ कौन सा डिपार्टमेंट आज ऐसा है जो बदनाम ना हो और जहां लड़कियों को उनकी मर्जी के मुताबिक अगर कोई सर्विस या कोई नौकरी मिलती है और उनका जिस्म सही सलामत रहता हो। कोई एक डिपार्टमेंट बता दो जहां उनको उनकी मर्जी के मुताबिक डिपार्टमेंट मिलने के लिए उनके जिस्म का सौदा ना किया जाता हो। और इस मामले में फिल्मी दुनिया सबसे ज्यादा बदनाम है। मेरे प्यारे साथियों, यही वो आजादी है जो तुम मांग रही हो और ये वही भेड़िए हैं जो तुम्हारी आजादी की फिक्र कर रहे हैं और तुम्हें हक दिलाना चाहते हैं। मेरे इस मामले को हमारी मां और बहनों को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इस्लाम ने तुम्हें जितनी आजादी दी है उतनी काफी है, और जितना तुम्हें किसी बंधन में रखा है वो तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी कीमती चीज की हिफाजत के लिए। जरा तसव्वुर करो, तुम्हारी वो कीमती चीज है, उस कीमती चीज की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी ने ये उसूल बना दिया कि अगर किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी घर के अंदर मौजूद है और उसके दरवाजे बंद हैं, फिर भी कोई सुराख से झांक कर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ, बहन, बेटी की इज्जत व आबरू को देखना चाहता है और तुम्हारी नजर उसके ऊपर पड़ जाती है कि कोई है जो हमारे बंद दरवाजे और बंद खिड़कियों के बावजूद हमारे घर की जासूसी कर रहा है, हमारी मां, बहन, बेटी को तक रहा है, तो उस आदमी को हक दिया है कि वो दरवाजा खोले, चाकू या छुरी लेकर आए और घर की जासूसी करने वाले, ताक झांक करने वाले का मर्डर कर दे, उसको कत्ल कर दे तो कत्ल करने वाला गुनाहगार नहीं माना जाएगा।
हम भारतीय लॉ के हिसाब से बात नहीं कर रहे, हम इस्लाम की पैराए में बात कर रहे हैं। जरा तसव्वुर करो कि वो कितनी कीमती चीज है जिसके लिए इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि अगर अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत व आबरू के बचाने के लिए अगर तुम किसी का मर्डर करते हो, कत्ल करते हो, तो तुम कातिल नहीं लिखे जाओगे, और अगर जवाब में उसने तुम्हें मार दिया तो तुम शहीद कहलाओगे। जरा तसव्वुर कीजिए आप, कहां हैं हम। तो मुनाफिकों ने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया था? औरत। इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं। आइए, कुरान ने जो पर्दा बताया है, कुरान ने जो पर्दा बताया है, जिन लोगों से पर्दा बताया है, वो एक लंबी लिस्ट है कि इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, और जिनसे पर्दा नहीं है उसकी भी एक लंबी लिस्ट है। इनसे पर्दा नहीं, इनसे पर्दा नहीं, उसमें बाप भी शामिल है, ससुर भी शामिल है, इनसे पर्दा नहीं है। इसी तरीके से सास का दामाद से पर्दा नहीं है। पूरी एक लिस्ट है कुरान की। उस लिस्ट को बताते बताते कुरान करीम में यह आयत भी मौजूद है, अब तिफलिल्लज़ी लम यज़हरू अला औरातिन निसा। यहां पर भी औरात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। यहां पर भी औरात, औरत का प्लूरल औरात यूज किया गया है। अब तिफलिल्लज़ी लम यज़हरू अला औरातिन निसा। तिफल कहते हैं छोटे से बच्चे को। तिफल जो बच्चा भी घुटनों के बल चलता है या उठ के चलता है, 5-6 साल का है, चल रहा है, उठ रहा है। कुरान इस बच्चे के बारे में कह रहा है, आए औरतों, आए ख्वातीन, आए मेरी बंदियों, तुम इनसे 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 पर्दा नहीं कर सकती हो। ससुर से पर्दा नहीं है, शौहर से पर्दा नहीं है, बेटे से पर्दा नहीं है, इनसे पर्दा नहीं है। अब तिफलिल्लज़ी लम यज़हरू अला औरातिन निसा, तुम्हें पर्दे में छूट देते हुए उन बच्चों को से भी पर्दा न करने की छूट दी जा रही है कि तुम उन बच्चों से भी पर्दा नहीं कर सकती हो। अला औरातिन निसा, जो अभी औरतों के पर्दे, उनकी सतर, उनकी शर्मगाह और उनके नंगेपन के बारे में नहीं जानते, यानी उन बच्चों से भी पर्दा नहीं है जिनको अभी औरत के खुफिया अंदरूनी मामलात के बारे में जिनको इल्म नहीं है, उन बच्चों से भी पर्दा की छूट है। तुम उनसे भी पर्दा नहीं कर सकती हो, कोई गुनाह नहीं है। तो बताने का मकसद यह था कि यहां क्या इस्तेमाल किया गया? औरत का प्लूरल औरात, यानी इनसे भी पर्दा ना करो। खुले, इनके सामने भी खुले आम आ सकती हो, इनको अपनी गोद में बिठा सकती हो, और छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेके तुम उनको भी चूम सकती हो, बोसा ले सकती हो, कोई हर्ज की बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चों से तुम हाथ भी मिला सकती हो, मुसाफा भी कर सकती हो। ये है इस्लाम। आइए एक चीज, एक हदीस बताता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, मस्जिद नबवी, अपनी मस्जिद। जब मस्जिद में दाखिल हुए तो एक सहाबी मस्जिद के अंदर लेटे हुए थे, और उस सहाबी का नाम था जरहद। अबू दाऊद की रिवायत है, वो उस सहाबी का नाम था जरहद। तो मस्जिद के अंदर लेटे हुए थे और उनकी लुंगी घुटने से ऊपर आ गई थी। ये यहां, यानी ये हिस्सा खुल गया था। रान ही बोलते हैं ना आपके यहाँ? चलिए, इसको रान बोलते हैं। ये हिस्सा खुल गया था। कभी कभी पूछना पड़ता है, पता नहीं हम रान कह दें और आप समझ ही ना पाए। तो घुटने से ऊपर का हिस्सा है ये रान खुल गया। सो रहा है, सोता मरता बराबर, सो रहा, और रान खुल गई। अल्लाह के नबी जब दाखिल हुए तो आपकी नजर उस रान पे पड़ गई, फौरन निगाह नीची कर ली। सोचिए, रान, हम क्या क्या पहन के नहाते हैं, क्या पहन के हम खेलते हैं, क्या पहन के हम ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। आज बहुत से लोगों को देखो, इतना अंडरवियर पहना, ट्रेन में भी सफर कर रहे हैं, पता नहीं क्या। आज इतना इतना पहन के लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। अरे मर्द तो मर्द, इतना कपड़ा औरतें भी पहन के खेल रही हैं। ओलंपिक देख लो, टेनिस देख लो, अब नाम नहीं लूंगा मैं, जरूरी नहीं सबका नाम लिया जाए, और नाम लेने की जरूरत क्या है। इस्लाम तो अलल ऐलान एक हुक्म नाफिज करता है, वो किसी के ऊपर भी जा सकता है।
तो उस सहाबी की जब रान खुल गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज दे के उठाया, जरहत जरहत जरहत। हजरत जरहत उठे क्या? तो आपने जो जुमला कहा, अमा अलिमता अन्नल फखिज़ औरतुन, देखिए जुमला और उसमें लफ्ज क्या, औरत, अन्नल फखिज़ औरतुन, आए जरहत अमा अलिमता, क्या तुम्हें नहीं मालूम, अमा अलिमता क्या तुम्हें पता नहीं है, अमा अलिमता क्या तुम्हें यह बात नहीं बताई गई, क्या तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो, क्या इस बात से तुम्हें खबरदार नहीं किया गया, क्या तुम्हें नहीं मालूम, अन्नल फखिज़ औरतुन, की रान भी बरहना है, रान भी सतर है, रान भी नंगेपन में शामिल है, यानी रान को भी छिपाया जाएगा। अन्नल फखिज़ औरतुन, ये रान भी छिपाने की चीज है, सतर है।